तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कई हमले की कोशिश हुई है और हर हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। जम्मू, पठानकोट, उधमपुर पर हमले को नाकाम किया गया है। भारत के कई हिस्सों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ और इन सबको एक एक करके नाकाम किया गया है। पूरी कश्मीर घाटी में इस वक्त ब्लैकआउट है, रोशनी बंद कर दी गई है ताकि दुश्मन को नजर कुछ नहीं आए। कई जगहों पर सायरन की आवाज सुनी गई। लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षित जगहों पर लोगों को रहने के निर्देश, घरों के भीतर लाइट बंद करने को कहा गया है। ये इस वक्त की जो स्थिति है, जो तस्वीरें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, पूरी कश्मीर घाटी में ब्लैकआउट, क्योंकि दुश्मन इस वक्त कुछ देर पहले तक लगातार कई हमले कर रहा था। कुछ जगहों पर सायरन की भी आवाज सुनी गई है। लोगों को घरों में रहने के निर्देश पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से हमले हुए हैं, और लगातार पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया जा रहा है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं एसके शर्मा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, और रजनीश हमारे संवाददाता। रजनीश, मैं आपके पास आना चाहूंगा, इस वक्त तक के अपडेट क्या हैं? ये जो इस वक्त भारत पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिशें की हैं, उसका स्केल क्या दिख रहा है? न्यू दिल्ली में इस वक्त क्या एक्टिविटी है? देखिए अजय, डिप्लोमेटिकली इस वक्त भारत जो है वो डिप्लोमेटिकली भी पूरे केस को हैंडल कर रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया ही जा रहा है और उसके तमाम जो कोशिशें हैं वो तो नाकाम हो ही गई हैं। चाहे वो पठानकोट एयरबेस पर हमले की कोशिश हो, श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश हो, जैसलमेर में हमले की कोशिश हो, जम्मू में हमले की कोशिश हो। मगर सर, खास बात यह है कि अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने आज भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत की है और उन्होंने ये पेशकश की है कि अगर वो चाहें तो इस पूरे मामले में मीडिएट कर सकते हैं, अमेरिका मीडिएट कर सकता है भारत और पाकिस्तान की सीधी बातचीत में। मगर इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके की हरकत की गई है पाकिस्तान की ओर से पहलगाम में, इसकी हम निंदा करते हैं। दूसरा अपडेट यह है अजय कि विदेश मंत्री जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन के विदेशी मामलों के जो प्रतिनिधि हैं काजा कलास, उनको पूरी जानकारी दी है। यानी यूरोपियन यूनियन को भी ये जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान जिस तरीके की हरकत कर रहा है और जिस तरीके से रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो दिल्ली में इस वक्त जो डिप्लोमेटिक जो भी तरीके हो सकते हैं अजय, उसको सरकार अपना रही है और कोशिश ये हो रही है कि पाकिस्तान को हर तरफ से घेरा जाए। देखिए आईएमएफ की कल बैठक भी होने और पाकिस्तान ने आज जो हरकत की है इसकी पूरी दुनिया में निंदा होगी, क्योंकि भारत ने आतंकी बेस कैंप पर हमला किया था और पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, वो चाहे वो पंजाब के इलाके हो, राजस्थान के इलाके हो, जम्मू के इलाके हो। अभी और अपडेट ये है कि पंजाब के सभी स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं फिलहाल, और दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और दिल्ली पुलिस के जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। यानी पूरा देश सेना के साथ एकजुट खड़ा है, तैयार है हर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जाए। और फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है, उसने इस्तेमाल जो सुसाइडल ड्रोन होते हैं उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन हमारे S-400 जो हमारा एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है उसके इस्तेमाल से हमने सभी ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बौखलाहट इसलिए है क्योंकि हमने लाहौर में उसके एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया है और पाकिस्तान अब बौखला गया है क्योंकि वो भारत का सामना कर नहीं पा रहा है और भारत लगातार पाकिस्तान के हर हमले का जवाब दे रहा है। जी, साफ तौर पे तो पाकिस्तान की एक एक हरकत को भारत का माकूल जवाब मिल रहा है और पाकिस्तान इस वक्त और उसकी बौखलाहट बढ़ रही है क्योंकि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। तमाम कोशिशें वो उसने कल भी करके देख ली, आज भी करके देख ली, उल्टा उसके डिफेंस सिस्टम को ही भारतीय सेना ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। इसका तो मतलब होता है, डिफेंस एक्सपर्ट एसके शर्मा साहब आप बताएं कि अगर पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह कर डाला, मतलब पाकिस्तान का आसमान हमारे लिए साफ कि जाओ और मुंहतोड़ जवाब देके आओ। उसके पास अब काउंटर के लिए कुछ बचा नहीं पाकिस्तान के पास। देखिए, काउंटर के लिए तो थोड़ा बहुत बचा है, लेकिन इससे होता क्या है कि अब आप फ्रीली अपनी मिसाइल्स भेज सकते हैं। आपको बहुत डीप अंदर जाने की जरूरत है नहीं। एक सिंदूर में यही देखा गया कि बॉर्डर के अंदर रहते हुए भी भारत ने
उनके 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर तक के निशानों को सटीक भेदा। अब ये हो जाएगा कि अब आप फ्रीली मिसाइल्स भेजिए, उनको रोकने वाला कोई नहीं। आप ये समझिए कि आप एक भाला युद्ध कर रहे हैं और आपकी जो प्रोटेक्टिव शील्ड है वो गिर गई। प्रोटेक्टिव शील्ड गई तो आप पूरे के पूरे किसी भी समय घायल हो सकते हैं। मैं बिल्कुल आता हूं आपके पास शर्मा जी है कि क्या अब मैं पूछूंगा कि क्या अब शील्ड बचा भी है या दोनों जो चीन से लिया था और जो अवॉक्स था दोनों ही खत्म हो गया क्या 2 दिनों में? लेकिन रजनीश, मुझे लगता है कि न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है। जो आप बता रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री से भी एक्टिव नजर आ रही है, ईयू से बात की गई है और यहां पर हम देख रहे हैं कि सेना भवन में भी अभी एक्टिविटी होगी और सरकार में खुद प्राइम मिनिस्टर भी क्या नजर बनाए होंगे पूरी इस घटनाक्रम पर। आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है रजनीश की। जी हेलो जी, बताइए आ गई आवाज। अजय मैं वो कह रहा था कि जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ है उसके बाद से भारत में डिप्लोमेटिकली किसी भी अधिकारी ने, सेना के किसी भी अधिकारी ने चैन की सांस नहीं ली और प्रधानमंत्री ने उसके अगले दिन से ये कहना शुरू कर दिया था कि हम आतंकियों को मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। और देखिए वैसा ही हुआ। 14 दिन का वक्त लगा और 14 दिन से कोई चैन से नहीं सोया। और अभी भी जो परिस्थिति बनी है, अब पाकिस्तान के हर हमले का जवाब देना है। दिल्ली पूरी तरह जाग रही है, दिल्ली का रायसीना हिल जाग रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री का आवास हो, सेना भवन हो, नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो, हर जगह हलचल है, अधिकारी मौजूद हैं, हर जगह मीटिंग्स चल रही है, बैठकें चल रही हैं। पूरी घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री ने खुद नजर बनाकर रखी हुई है। लगातार वो उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, डिप्लोमेटिकली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो जो दूसरे जो भारत के सहयोगी देश हैं, जिन लोगों ने सहयोग दिखाया है अपना और जिन्होंने इस आतंकी हमले की निंदा की थी, उन तमाम लोगों को हर बात की जानकारी दी जा रही है। और देखिए, भारत ने जो अटैक किया था उसके पहले भी, भारत ने जो टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया उसके पहले भी लगातार वो तमाम उन देशों के संपर्क में रहे, उन्हें बताते रहे कि देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकियों ने आकर यहाँ पर हमारे निरीह लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारा है पहलगाम में, और इसकी पूरी जानकारी दी जाती रही। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत हर तरफ से बहुत ही मजबूत है, चाहे वो तीनों के सेना के तीनों अंग की बात करें, हर जगह नेवी, एयरफोर्स और आर्मी पूरी तरह डिप्लॉयड है। कहीं से भी हमारी सीमा सुरक्षित नहीं है। सीमा पर जिस तरीके से जवान डटे हुए हैं, हर पाकिस्तान के हर हमले का जवाब दिया जा रहा है, ये बताने को काफ़ी आ जाए कि भारत कैसे तैयार है। और ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान ये नहीं समझ रहा है कि उस पर जिस आर्थिक नाकेबंदी की भी भारत ने तैयारी कर रखी है उसे बहुत महंगा पड़ेगा। IMF की बैठक होनी है, पाकिस्तान वहाँ झोला लेकर पहुँचेगा कर्ज मांगने के लिए, और भारत ये कहेगा कि देखिए ये कर्ज मांगते हैं और उस पैसे से अपने देश का विकास नहीं करते, इनका GDP नहीं बढ़ता है, उस पैसे से आतंकियों को पनाह देते हैं, आतंकियों को बढ़ावा देते हैं, दूसरे देश पर बिना मतलब हमला करते हैं। और ये प्रमाण आज मिल गया है। आज रात जो कुछ पाकिस्तान ने किया है ये पाकिस्तान पर ही भारी पड़ेगा। FATF की जून में बैठक होनी है और उस बैठक में इसे ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए भारत में वकालत की है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। यानी IMF हो, FATF हो, तमाम जगह पर भारत ने किलेबंदी शुरू कर दी है और पाकिस्तान को आज का हमला बहुत भारी पड़ने वाला है, चाहे वो जमीनी स्तर पे हो, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो। अजय जी, साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए अभी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है हमारी वो भी एक्टिव नजर आ रही है और सीधे इस वक्त बातचीत चल रही है और जो EU से